हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन क्या दिया इलेक्ट्रोस्टैट्स में। क्वेश्चन ये है टू आइडेंटिकल चार्जेस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सियल लाइन पे रखे हुए हैं, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल आर, उन दोनों को आर डिस्टेंस पे रखा गया है। थर्ड अननोन चार्ज कैपिटल क्यू, अननोन बोला है, ठीक है, इन दोनों के मिड पॉइंट पे रख दिया गया, ठीक है, सुन रहे हैं। एंड सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, देन आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, कैपिटल क्यू एंड नेचर। सबसे खास बात यह है इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू एंड नेचर। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको थ्योरी पिछली क्लास में करा चुका हूं। इक्विलिब्रियम, मैंने इक्विलिब्रियम का ये वर्ड सुनते ही आपके फिजिक्स में, आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए नेट फोर्स या समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। लिखिए, नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। समझ आ रहा है? सो क्या करिए, जो टर्मिनल चार्जेस हैं स्मॉल क्यू, ठीक है, इन दोनों को हमने पॉजिटिव क्यों लिया है? क्योंकि आइडेंटिकल बोला है। इन दोनों को आप नेगेटिव भी ले सकते हो। कैपिटल क्यू के बारे में हमको गिवन नहीं है, तो जब ना गिवन हो तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा पॉजिटिव ही इमेजिन किया जाता है। नहीं बोला है ना, हमको तो ये फाइंड करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो बाद में पता चलेगा, तो पहले इसको पॉजिटिव मान लीजिए। अब क्या करिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स निकालिए। किस पे निकालोगे? यदि आप बीच वाले पे निकालोगे तो नेट फोर्स 0 ही आएगा। तो आपको निकालना क्या है? आपको कैपिटल क्यू निकालना है, फिर आप निकाल नहीं पाओगे। 0 क्यों आएगा? क्योंकि ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, तो बीच वाले चार्ज पे तो फोर्स 0 ही आएगा ना। क्यों? चार्ज A अप्लाई करेगा इधर, चार्ज B अप्लाई करेगा इधर, दोनों बीच वाले को लात मारेंगे, ऐसे और ऐसे, क्योंकि तीनों पॉजिटिव हो गए फिगर के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो? तो बीच वाले में तो नेट फोर्स 0 आएगा, नेट फोर्स तो तीनों में 0 आएगा। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यदि आप बीच वाले पे निकालोगे नेट फोर्स, तब आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उस पर डिस्टेंस इक्वल है। फिर आपको कैपिटल क्यू निकालना है, वो निकलेगा नहीं। आप रफ में ट्राई कर लेना, नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ, हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने ईयर्स का। समझे? तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में जब सिस्टम इक्विलिब्रियम बोला हुआ है, इक्विलिब्रियम बोला है मतलब नेट फोर्स सभी पार्टिकल्स पे क्या आएगा? 0। किसी को डाउट हो रहा हो तो जल्दी पूछ लो, ठीक है। ABC में उल्टा लिया था, ये A है, इसको B ले लो, ठीक है, किधर भी लो, डजंट मैटर। क्लियर है? बोलिए, यहां तक किसी को डाउट है? नेट फोर्स हमको पता है 0 होना है। क्यों पता है? लिखते जाइए, साम्यावस्था पर, एट इक्विलिब्रियम। ध्यान देना कंसेप्ट। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जो लोग ऑनलाइन है। इतना इजी समझाने के बाद भी आपसे फिजिक्स नहीं बनेगी तो कभी ना बनेगी, फिर कभी नहीं बनेगी बेटा। मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है, मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे पता है। मैं जब हम खुद पढ़ते थे हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में, तो मैं अपनी सिचुएशन को ध्यान रख के पढ़ाता हूँ कि हमारे टीचर्स जब हमको पढ़ाते थे तो हमारी कंडीशन क्या थी, बहुत ख़राब थी। हम लोग हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, समझे? तो मैं वो कंडीशन में ध्यान रखो हमेशा पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, कि कोई बहुत वीक हो तो उसको भी समझ में आए।
और उसके बाद यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप ट्राई टीचर कितना भी अच्छा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। बच्चे मेहनती होने चाहिए, समझे। टीचर कोटा का जीनियस है, उससे सिलेक्शन नहीं होता, ये फालतू की बकवास है। यदि ऐसा होता ना तो अचरेकर का शिष्य सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं बनता। आई बात समझ में। अचरेकर एक जनरल छोटा सा कोच था मुंबई का, शारदा स्कूल का। उस स्कूल को पहले कोई जानता नहीं था, पता है आपको, छोटी सी स्कूल थी शारदा, सुनो। सचिन तेंदुलकर की स्कूल का नाम क्या था? शारदा स्कूल, मुंबई में। छोटी सी स्कूल थी, उससे बड़ी बड़ी स्कूल थी वहाँ पे, और बड़ी बड़ी अकेडमीज थी क्रिकेट की। उस समय सुनील गावस्कर बहुत फेमस थे 1985, 87, 86 में, समझे। सचिन डेब्यू किया 1989 15 दिसंबर। उस समय गावस्कर साहब बहुत फेमस थे, कपिल देव, नहीं समझे। तो बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज थी उनके मित्रों की या उनकी, नहीं समझे, या बीसीसीआई की। अचरेकर एक सामान्य गुरु थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों में बहुत काम किया, और एक स्टूडेंट नहीं, दो स्टूडेंट उनके एक साथ इंडियन टीम में, पता है, डेब्यू किया। नाम सुनो, विनोद कामली, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था। वो भी सचिन जैसा एक्सप्लोसिव था, लेकिन वो बर्बाद हो गया, क्यों? पीने खाने में। उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी, इसलिए बाद में उसका करियर खराब हो गया 8 साल बाद। 1991 में डेब्यू किया, और 97 में उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। फिर 1 साल बाद फिर मौका दिया गया, तो सचिन कैप्टन बना, उसका क्लासमेट था। सचिन हल्का सा फेवर लिया था उसका, फेवर नहीं लिया था, वो एक अच्छा बैट्समैन था। तो गांगुली को सचिन ने ड्रॉप कर दिया था, पता है। जब गांगुली डेब्यू किया वनडे में, तो सचिन ने उसको ड्रॉप कर दिया, बहुत बवाल मच गया था। 96 की बात, 97 की बात है, तो सचिन कैप्टन था पहली बार। तो गांगुली उसमें अच्छा नहीं खेल रहा था, बट एक आध 50 अच्छी मारा था वो ओडीआई में। तो मीडिया ने ब्लेम किया कि सचिन विनोद कामली का फेवर ले रहा है। फेवर नहीं, उसमें कामली वाकई में अच्छा बैट्समैन था, लेकिन उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी। और वो पता है, अपने खेल की वजह से ड्रॉप नहीं हुआ था। अरे विनोद कामली के नाम सुने होंगे, बॉय सुने होंगे, बेहद ही बदतमीज प्लेयर है। अरे कई इसमें आ चुका है, कई शोज में, न्यूज़ चैनल्स में आता रहता है। अभी तो 3 साल से नहीं आ रहा है, इसके पहले खूब आता था, तो वहाँ बदतमीजी करता था। एक शो आया था, सच का सामना, सुने हो, लाइव शो आया था। उसमें उसने क्या कर दिया था, सचिन पे आरोप लगा दिया था कि सचिन ने मेरा साथ नहीं दिया बुरे समय में, मुझे टीम में वापसी नहीं कराई। अरे भाई, कंट्री की टीम है वो, घर की थोड़ी तेरी टीम है कि सचिन कुछ कर लेगा, नहीं समझे। अरे भाई, कैप्टन क्या कर सकता है? जैसे विराट कोहली भी कैप्टन, धोनी कैप्टन था, तो आपको 4-5 मौके दे सकता है खाली। आप 4-5 मौके के बाद फेल हो जाओगे तो मीडिया चिल्लाएगी, बाकी प्लेयर चिल्लाएंगे, कोच चिल्लाएगा, बीसीसीआई चिल्लाएगी, वहाँ तो कई लोगों का होता है डिसीजन। विराट कोहली चाहे कि अकेले टीम चुन ले लगातार, नहीं। अभी सक्सेस हो रहा है ना, तो लोग चुप हैं, और जब इंसान का फेलियर स्टार्ट होता है ना, तो ढोल बजना शुरू हो जाता है, नहीं समझे। जब तक आप धोनी, जब सक्सेस था सीएसके के लिए, ये इंडियन टीम देख रहे हो, अभी देखो क्या हालत है सीएसके में, आईपीएल के लिए। आईपीएल 2021 में क्या हालत है, और 2020 में क्या हुआ? धोनी बुरी तरह पिट गया पिछले साल, ठीक है। तो जब सब कुछ अच्छा चलता है, तो फिर आप हो जाते हो डिसीजन मेकर, फिर आप मनमानी करते हो। जैसे सौरव गांगुली मनमानी करता था जब कैप्टन था, तो कई लोगों को खराब कर दिया करियर। बीवीएस लक्ष्मण का खराब किया ओडीआई में, अच्छा प्लेयर था वो भी। हाँ, कुछ को मौके भी दिया है, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह उसी के प्रोडक्ट हैं, युवराज सिंह बनाया भी है, जहीर खान उसी के प्रोडक्ट हैं। लेकिन कई बार गलतियाँ होती हैं, सब इंसान है। तो ब्लेम भी कर दिया सचिन को उसने, सब पब्लिकली, बड़े इवेंट पे, सचिन ने मेरा साथ नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होता है। तो स्टूडेंट जो है वो भी मेहनती होना चाहिए, वो भी एकलव्य और अर्जुन होना चाहिए। द्रोणाचार्य ने तो दुर्योधन और दुशासन को भी वही शिक्षा दी थी, है ना। लेकिन वो दोनों क्या निकले? लुच्चे निकले। अपनी भाभी पे साड़ी खींच दिया भरी सभा में। तो क्या क्या किया? शोषण, भाइयों से दुर्व्यवहार किया, क्योंकि उनका जो मेंटर था वो उनका मामा था, शकुनी। जब कहीं से आपको गलत सलाह मिलेगी ना, तो फिर टीचर का इफेक्ट कम हो जाता है, माँ बाप का इफेक्ट कम हो जाता है। मान लो कोई भी आपको गलत सलाह दे रहा है, जैसे मान लो घर में यहाँ पे कोई है ना, या आपको गलत सलाह दे रहा है, तो फिर हमारा इफेक्ट आप पे कम हो जाएगा। जैसे रामायण में मंथरा थी, नाम सुनोगे मंथरा, कैकेयी थी ना, रानी कैकेयी। कैकेयी बहुत कम लोग जानते हैं, रामायण देखे होगी वैसे आप लोग।
जो कैकेयी थी वो बहुत अच्छी रानी थी। ये लोग पता है रामायण में उनको बना दिया गया विलन। रामायण में वो क्या बन गई, विलन बन गई, क्योंकि अपने पति की मौत का क्या बन गई कारण, राजा दशरथ की मौत हो गई पुत्र मोह में, क्योंकि राम को जंगल जाना पड़ा वनवास 14 ईयर्स का, ठीक है, वो सह नहीं पाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले रानी कैकेयी बहुत मतलब अच्छी लेडी थी, बहुत अच्छी थी, वो युद्ध भी करती थी राजा के साथ, समझे, और राम को वो अधिक मान प्रेम करती थी। कभी रामायण देख, ठीक से देखना, जबकि उनका सगा पुत्र कौन था, भरत। जब राम पैदा होते हैं और राम जब बड़े होते हैं, नहीं समझे, तो बचपन से लेकर जवानी तक वो राम को अधिक प्रेम करती थी, नहीं समझे। कभी राम गिर जाए तो मतलब बिल्कुल व्याकुल, अब भरत को कुछ हो तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मंत्रा जो आई थी उनके मायके से, वो उनका दिमाग फिरा दी, नहीं समझे। बड़े तेरा बेटा कौन है, भरत है, तो उस पर ध्यान दे, नहीं समझे। और बोलते 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 आखिर वो जब क्या है, जब आपके आसपास कोई गलत गलत नेगेटिव बातें करेगा तो आप पे फर्क पड़ेगा। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है, कितना भी सुलझा इंसान है, नहीं समझे। इसलिए कहा जाता है कि राजा को सलाहकार अच्छे मिलने, सुने होंगे चीज़। रावण अच्छा राजा क्यों नहीं बन पाया, क्यों खराब हो गया बाद में, क्योंकि जो उसके सलाहकार थे चाटुकार थे। इंडिया में ऐसे बहुत से राजा हो गए हैं जो चाटुकार थे, जिनके पास चाटुकार मंत्री थे। आज भी ऐसे ही हो रहा है, इससे पहले भी ऐसे हुआ है। तो मंत्री हमेशा कैसे होने चाहिए, विभीषण जैसे होने चाहिए। यदि रावण विभीषण की बात मान लिया होता तो सर्वनाश ना होता। देखे हो ना, विभीषण मंत्री होता है, वो खुलेआम विरोध करता है रावण का कि आप सीता को उठा के लाए हैं, इन्होंने आपने बड़ी भारी गलती की है, आपने सिर्फ एक ही आदमी बोलता था, और बाकी मंत्री नहीं नहीं आपने अच्छा काम किया है, आप शक्तिशाली हैं, बर्बाद हो गए। तो सलाहकार हमेशा अपने आप सही रखो, कि आपको दुनिया भर की सलाह सुनोगे ना तो बर्बादी की ओर जाओगे, है ना। ऐसे लोग सलाह लो जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो न्यूट्रल हो, जो आपका भला सोचते हो। कभी मीठी बातें बोलने वाले लोग जहर होते हैं। बहुत मिठास वाली बातें सुनना यदि आप पसंद करते हो तो आपके भविष्य के लिए बर्बादी है। कड़वे वचन सुनने वालों को सुनो, है ना। चलो, हाँ देखिए, तो इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0। अब बात समझिए, तो नेट फोर्स हम किस पे निकालेंगे 0, या तो ए पे निकाल लो या बी पे निकाल लो। इस पे निकालोगे तो फिर आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मैथमेटिकली ऐसी इक्वेशन बन जाएंगे, करके देखना, जिससे क्यू नहीं फाइंड कर पाओगे आप। तो या तो ए पे करो फाइंड या बी पे, दोनों आइडेंटिकल है, किसी भी कर लो। तो मैं ए पे कर रहा हूं, लिखो नेट फोर्स ऑन ए, चार्ज ए पर, आवेश ए पर परिणामी बल, ठीक है। समझिए, हमने इसको पॉजिटिव मान लिया है मिड चार्ज को। अब क्या होगा, हम ए पे निकाल रहे हैं ना, तो ए पर कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, सी भी करेगा, एफ सी ए सी मत लिखना, एफ सी ए लिखोगे, क्यों, बिकॉज सी ए पर अप्लाई कर रहा है, हम ए पर निकाल रहे हैं नेट फोर्स। बी भी अप्लाई करेगा, बिल्कुल करेगा, पॉजिटिव है तो रिपेल ही करेगा। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम, क्योंकि हमने बीच वाले चार्ज को भी नेगेटिव ही मान लिया है। क्यों मान लिया है, बिकॉज गिवन नहीं है, और जब ना गिवन हो तो पॉजिटिव ही इमेजिन किया जाता है। सारे क्रॉस क्वेश्चंस मैंने खुद कर लिए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हो गया, खत्म कहानी हो गई। अब ये दोनों फोर्स निकालो, नेट फोर्स 0 होता है, क्यों, पढ़ा चुका हूं, एट इक्विलिब्रियम। अब इस F की वैल्यू निकल गई, F की वैल्यू क्या आई, FCA प्लस FBA इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ जी। इक्वेशन चाहो तो 2 कर लो। अब FCA निकालो, CA डिस्टेंस r/2, r/2, CA निकालो। CA, C से A की डिस्टेंस r/2 है, लेकिन B से A की डिस्टेंस r है, ध्यान देना पड़ेगा। और कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, कूलम फोर्स। वैसे तो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, F = QE।
वेयर ई इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है? ये फॉर्मूला अप्लाई होता है केवल सिंगल चार्ज के लिए, ठीक है। तो एफ सी ए क्या होगा? एफ सी ए होगा 1/4πε0 सी ए। चार्ज कौन सा है? कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर। एफ बी ए क्या होगा? 1/4π, खुद से करो भैया, स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस आर स्क्वायर। हो गया। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए और इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। आ रहा है? हाँ भाई, तो कंसेप्ट तो छोटा सा ही था, कंसेप्ट छोटा सा ही था, समझ गए हैं? हाँ जी, इस तरह का इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी आता है, जल्दी से लिखिए। कि थोड़ा थोड़ा प्यार है तुमसे, कि थोड़ा इंतजार है तुमसे। 3 चार्जेस, पॉजिटिव, नेगेटिव भी ले सकते हो भाई, ओए ऐसा कोई रूल नहीं। आइडेंटिकल, 3 आइडेंटिकल चार्जेस, 3 एक समान आवेश, ठीक है। ट्रायंगल बोल दिया इस बार, इक्विलैटरल ट्रायंगल। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तीनों आर, ठीक है। फोर्थ चार्ज अननोन चार्ज, ए बी सी पॉइंट डी। फोर्थ अननोन चार्ज लिखिए, केप्ट एट द सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर चौथा आवेश, अज्ञात आवेश कैपिटल क्यू या अज्ञात आवेश रखा गया है। उसको आप कैपिटल क्यू लो या तो क्यू डैश लो, स्मॉल क्यू नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अननोन बोला है, ठीक है। आगे, सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। अगेन ये लैंग्वेज, सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, ये लाइन लिखना मत भूलना। निकाय साम्यावस्था में है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड नेचर। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ? -q/4 आंसर आया था, इसमें क्या आया था आंसर? इसका मतलब क्या है जानते हो? स्मॉल q का जो भी चार्ज है उसका 1/4। और दूसरी बात, नेगेटिव का मतलब क्या है कि यदि ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो बीच वाला नेगेटिव। समझ गए? समझ गए? हाँ जी। चलिए, तो आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का। नाउ स्टार्ट। चलिए, सेम सॉल्व है। आ जाइए इस क्वेश्चन, जल्दी करके हूँ खत्म इसको इस बार। -q/√3 नेगेटिव q/√3 आएगा। नेगेटिव का मतलब यदि ये तीनों पॉजिटिव हैं तो बीच वाला नेगेटिव होगा, यदि ये तीनों नेगेटिव हैं तो बीच वाला पॉजिटिव होगा। हाँ, सेम मेथड है, सेम। सुनिए, इक्विलिब्रियम मतलब सभी चार्जेस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। अब किसी एक पे निकालो। किस पे निकालोगे? बीच वाले पे निकालोगे तो फिर से आंसर नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि बीच वाले के लिए सबकी डिस्टेंस सेम है, दिख रहा है। तो किसी एक पे निकालो, या तो इस पे या तो इस पे या तो इस पे। कॉर्नर चार्जेस पे नहीं लिखो। सो नेट फोर्स ऑन एनी कॉर्नर चार्ज, ये रीजन लिख लो कि बीच वाले पे क्यों नहीं किया गया, सेंटर वाले चार्ज पे क्यों नहीं निकाला गया, क्योंकि डिस्टेंस सेम होने से क्यू फाइंड नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा वो। समझ रहे हो? हाँ जी। अब यार भाई समझो, अब सी पे निकाल रहा हूं मैं, ठीक है।
हाँ जी, तो सी पे निकाल लो, लिखो ने मैं सी पे निकाल रहा हूँ। तो क्या होगा, बी अप्लाई करेगा फोर्स एफ बी सी, ए अप्लाई करेगा एफ ए सी, लेकिन सुन लो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, एंगल 60 है और डिस्टेंस इन दोनों फोर्सेस की डिस्टेंस क्या है, सेम, ए सी आर, बी सी आर, सो ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी। वेक्टर कंसेप्ट, वेक्टर आज मॉर्निंग में पढ़ाया हूं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम, समझे। R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। सो ये एंगल भी 60 होगा और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा f रूट 3, एफ ए सी और बी सी का रिजल्टेंट आएगा f रूट 3। कहाँ से, किसी को लिखना है तो लिख लो भैया, साइड में लिख लो। कब करोगे क्लियर वेक्टर्स, आज मॉर्निंग पढ़ाया हूँ, आज मॉर्निंग में। मुझे गुस्सा भी आती है भैया, मैं को ट्रेडिशनल टीचर हूँ, मेहरा के नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, मिशनरी स्कूल टाइप कि टीचर बच्चा कुछ भी करे कुछ मत बोलो, नहीं भैया, मैं को ट्रेडिशनल टीचर हूँ। आपको मेरे पास पढ़ना है तो आंसर बोलना है, इम्प्रूव करना है, ट्राई करना है, पैसा फेंक तमाशा देख, नाचने वाली नहीं हूँ। हाँ, सो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा f रूट 3, एंगल 60 है, यहाँ 60 पुट करेंगे, एफ क्यों पुट करेंगे, वैल्यू सेम है, लेकिन जब सुनो इन दोनों का डिस्टेंस सेम है लेकिन d का डिस्टेंस सेम नहीं है बॉस, ये डिस्टेंस r नहीं हो सकती है, ये वाली डिस्टेंस, तो इसको कुछ और लिख लो, इसको मैं लिख दे रहा हूं x, समझ रहे हो। तो ये डिस्टेंस सेम नहीं है तो फोर्स भी सेम नहीं होगा, ठीक, लेकिन हमको नहीं पता है कि ये कौन सा चार्ज है, तो हमने इसको क्या क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। भाई मेहनत करो, दिन भर क्लास ले रहा हूँ सुबह शाम तक, इसके बाद भी इम्प्रूव नहीं करोगे तो भीख मांगोगे, है ना। बहुत कम टीचर इंडिया में है जो बच्चों पे हार्ड वर्क करते हैं, उनको इम्प्रूव करा पाते हैं, लोग पढ़ाते हैं और चल निकलते हैं, है ना। कोठा वाले पढ़े और निकले, पैसा फेंक तमाशा देख वाले हैं, हम आपको इम्प्रूव करा रहे हैं, आपकी कंडीशन को रीड कर रहे हैं। तो जो डी चार्ज है फोर्स अप्लाई करेगा सी पे, पॉजिटिव मान लिया गया इसको भी, तो एफ डी सी की डायरेक्शन किधर होगी, एफ रूट 3 की ओर होगी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ठीक, तो ये तो लिख लियो ना, एफ रूट 3 इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का एफ ए सी एंड एफ बी सी का रिजल्टेंट है। एफ डी सी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा, कैपिटल क्यू फोर्स अप्लाई करेगा स्मॉल क्यू पे, डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, हमको पता है, लिखो एट इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर, मेरे गले में दिक्कत होना शुरू हो गई, मेरे को कोविड से बड़ा खतरा है, मेरे गले में प्रॉब्लम है, यदि कोविड हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बहुत डरता हूँ, सबको रखता हूँ अलर्ट। हाँ जी, F0 नेट फोर्स इक्वेशन 2, और F की वैल्यू क्या लिखेंगे, एफ डी सी प्लस एफ रूट 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब आपका टारगेट क्या है, एफ डी सी निकालना और एफ निकालना। एफ क्या है, राइट साइड लिखो, एफ ए सी इज इक्वल टू एफ बी सी, इन दोनों की वैल्यू सेम थी जिसको हमने एफ ले लिया था, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्लियर है, एफ डी सी
एफ डी सी निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एफ, फिगर देखो, फिगर देखो, अंधे अंधे नहीं हो, अपॉन आर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल है। हो गया। वेक्टर का बहुत यूज है, वेक्टर्स का, क्लियर है, बस खत्म। अब x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, यहाँ थोड़ा सा मैथ्स आ गई है, मैथ्स, तो मैथ वाले चेक करो, तो ये x निकालोगे तो r/√3 आता है क्या? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, बायोलॉजी वाले इसको याद कर लो, इक्विलैटरल, चेक कियो, मैथ्स झूठ बोल रहे हो मैथ्स वाले, r/√3 इक्विलैटरल ट्रायंगल, और बायोलॉजी वाले नोट कर लो, स्क्वायर में क्या होता है, ये डिस्टेंस r/√2 होती है शायद। मैथ्स इंप्रूव करिए, है ना, इफ यू वांट टू क्रैक नीट और आईआईटी, मैथ्स इंप्रूव करिए, मैथ्स इंप्रूव करिए, मैथ बेसिक मैथ्स आपकी अच्छी होगी, कोई बड़ी मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करो r/√3 पुट करो, ठीक है, बाकी सबको क्लियर हो गया है। अब इसको सॉल्व करना, जब सॉल्व करोगे तो चेक करो, ऐसा किया कोई -q/√3 आना चाहिए, तुरंत चेक करिए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, -q/√3। नीट वाले इसका आंसर भी याद कर लो, क्योंकि सेम का सेम क्वेश्चन नीट में आ जाता, आईआईटी में नहीं आएगा, बट मेथड बननी चाहिए, मेथड बननी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो क्या सीखे, कंसेप्ट सिर्फ एक है, कंसेप्ट ये है, इक्विलिब्रियम बोले मतलब नेट फोर्स 0, और अब जिनका बेस कमजोर है खुद ट्राई करो।